शहर के बीचों बीच बसा था एक बड़ा सरकारी दफ्तर, जहां हर दिन हजारों लोग अपने कामों के लिए आते जाते थे। इसी दफ्तर में कार्यरत था एक ईमानदार और सख्त अफसर अविनाश वर्मा। 42 वर्ष के इस अफसर की गिनती पूरे विभाग में ईमानदारी की मिसाल माने जाने वालों में होती थी। उसकी छवि ऐसी बन चुकी थी कि लोग कहते थे, अगर अविनाश बाबू से काम कराना है तो फॉर्म भी सही भरकर लाओ और दस्तावेज भी पूरे हों। अविनाश एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक रिटायर्ड अध्यापक थे। बचपन से ही अविनाश ने अपने पिता से सच्चाई और मेहनत की सीख पाई थी। जब उसका चयन सरकारी सेवा में हुआ तो पिता ने सिर्फ एक बात कही थी, बेटा, तुमसे काम तो सब करवाएंगे, लेकिन जब रिश्वत की थाली सामने आए तो आंखों में पिता की उम्मीद और देश की गरिमा जरूर याद करना। एक दिन एक नामी बिल्डर विक्रम सूर्य दफ्तर आया। उसका एक प्रोजेक्ट लंबे समय से रुका हुआ था क्योंकि उसके नक्शे में कई गड़बड़ियां थीं। उसे निर्माण अनुमति नहीं मिल रही थी। वह जानता था कि अगर अविनाश की फाइल पर दस्तखत मिल जाएं, तो उसका काम झटपट हो सकता है। विक्रम ने पहले अपने किसी दलाल को भेजा, जो अविनाश के सामने एक बंद लिफाफा रखकर बोला, साहब, ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है। फाइल तो वैसे भी सही है, आप बस दस्तखत कर दें। अविनाश ने बिना लिफाफा खोले ही कहा, मेरे दफ्तर में न तोहफे चलते हैं और न ही दबाव। आप जाइए और अपने मालिक से कहिए कि काम नियमों के मुताबिक होगा। दलाल बड़बड़ाता हुआ चला गया, लेकिन अगले दिन खुद विक्रम सूरी अविनाश के केबिन में आया। इस बार उसने सीधे अविनाश के सामने एक छोटी सी ब्रीफकेस खोल दी, जिसमें भरे थे लाखों रुपए। अविनाश जी, विक्रम ने कहा, आपके एक दस्तखत से मुझे करोड़ों का फायदा हो सकता है। ये तो बस एक छोटा सा धन्यवाद है। अविनाश ने उसकी आंखों में देखा और बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने आत्मसम्मान और वफादारी को इन नोटों के बदले बेच दूं? मेरी ईमानदारी की कीमत कोई नहीं लगा सकता। अब अगर तुम दोबारा रिश्वत देने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। अविनाश ने रिश्वत को ठुकरा दिया, लेकिन विक्रम सूर्य ने हार नहीं मानी। उसने ऊपर के अधिकारियों से सिफारिश लगवानी शुरू की। अफवाहें फैलवाईं कि अविनाश फाइलें जानबूझकर रोकता है। कुछ सहयोगियों ने भी अविनाश से दूरी बना ली। यहां तक कि उसे एक बार बिना गलती के अनुशासनात्मक चेतावनी भी दी गई। घर में पत्नी समीरा ने चिंता जताई, हर महीने खर्चे बढ़ रहे हैं। बेटे की स्कूल फीस भी समय पर नहीं जा पा रही। अगर तुम थोड़ी सी ढील दे दो तो हमें भी कुछ राहत मिले। अविनाश ने उसकी बात शांति से सुनी, फिर बेटे आरव को गोद में लेकर कहा, बेटा, अगर मैं गलत काम करूं और तुम्हें महंगी चीजें दिलवाऊं तो क्या तुम खुश रहोगे? आरव ने मासूमियत से कहा, नहीं पापा, मुझे गर्व होता है कि मेरे पापा झूठ और चोरी से दूर रहते हैं। समीरा की आंखों में भी आंसू थे। उस दिन घर में कोई तंगी नहीं, बल्कि आत्मसंतोष की गर्माहट थी। कुछ महीनों बाद अविनाश की सत्यनिष्ठा रंग लाई। विक्रम सूरी पर फर्जी दस्तावेजों के मामले में केस चला और उसे 3 साल की सजा हुई। जांच में यह भी सामने आया कि अविनाश ने जब रिश्वत ठुकराई थी, तभी विभाग को धोखाधड़ी से बचा लिया गया था। सरकार ने अविनाश को ईमानदार अफसर सम्मान से नवाजा और उसे एक उच्च पद पर पदोन्नति मिली। एक समारोह में अविनाश से एक पत्रकार ने पूछा, आपने रिश्वत को ठुकराकर अपनी जिंदगी कठिन क्यों बनाई? अविनाश मुस्कुराया और बोला, जिंदगी कठिन जरूर बनी, लेकिन आत्मा शांत रही। जिस दिन कोई रिश्वत लेकर गलत पर दस्तखत करता है, उसी दिन वो खुद से नजरें मिलाना भूल जाता है। मैं अपने बेटे की आंखों में गर्व देखना चाहता हूं, शर्म नहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी कठिन रास्ता जरूर है, लेकिन अंत में वही सच्ची विजय दिलाती है। एक व्यक्ति का सही निर्णय समाज को भ्रष्टाचार से लड़ने की प्रेरणा दे सकता है। रिश्वत को ठुकराना सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है।